ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भागवतम स्कंध 6 अध्याय 16 श्लोक 51। 6:16-51। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अहम वै सर्वभूतानि भूतात्मा भूतभावनः शब्द ब्रह्म परम ब्रह्म मम उभे शाश्वती तनु। अहम वै सर्वभूतानि भूतात्मा भूतभावनः शब्द ब्रह्म परम ब्रह्म ममोभे शाश्वती तनु। अहम मैं वै निसंदेह सर्वभूतानि जीवात्माओं के विभिन्न रूपों में विस्तार करके भूत आत्मा समस्त जीवात्माओं की परम आत्मा उनके परम निर्देशक तथा भोक्ता भूत भावनः
समस्त जीवात्माओं के दृष्टिगोचर होने के कारण शब्द ब्रह्म दिव्य शब्द का स्पंदन हरे कृष्ण मंत्र परम ब्रह्म परम सत्य मम मेरा उभय दोनों उभय शब्द तथा रूप शाश्वती नित्य तनु दोनों शरीर। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद समस्त चर तथा अचर जीवात्माएं मेरे ही प्रकाश विस्तार हैं और मुझसे पृथक हैं। मैं ही समस्त जीवों का परमात्मा हूँ। मेरे प्रकाशित करने के ही कारण उनका अस्तित्व है। मैं ही ओंकार तथा हरे कृष्ण हरे राम मंत्र जैसे दिव्य शब्दों का रूप हूँ और मैं ही परम सत्य हूँ। ये दोनों रूप दिव्य शब्द तथा श्री विग्रह का शाश्वत आनंदमय दिव्य रूप मेरे शाश्वत रूप हैं, वे भौतिक नहीं हैं। तात्पर्य नारद तथा अंगिरा ने चित्रकेतु को भक्ति योग का उपदेश दिया है। चित्रकेतु को अपनी भक्ति के ही कारण भगवान के दर्शन हुए। भक्ति के द्वारा क्रमशः अग्रसर होकर मनुष्य जब ईश्वर के प्रेम के पद पर पहुंच जाता है, प्रेमापमार्थो महान, तो उसे प्रतिक्षण ईश्वर का दर्शन होता है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, जब कोई गुरु की बताई विधि से 24 घंटे भक्ति में लगा रहता है, तेषां सतत युक्ताना भजतां प्रीतिपूर्वकम, तो उसकी भक्ति अधिकाधिक आनंदप्रद हो जाती है। तब प्रत्येक के हृदय में स्थित भगवान भक्त से बातें करता है। ददामि बुद्धि योगम तम जेन याम उपयांति ते। चित्रकेतु को पहले उसके गुरुद्वय अंगिरा तथा नारद ने शिक्षा दी और उनके उपदेशों का पालन करते हुए वह इस योग्य बन सका कि ईश्वर का साक्षात दर्शन कर सके। इसलिए अब भगवान उसे ज्ञान का सार समझा रहे हैं। ज्ञान का सार यह है कि वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, एक तो सत्य और दूसरी क्षणिक या मिथ्या। मनुष्य को इन दोनों का अस्तित्व समझना होगा। वास्तविक तत्व या सत्य तो ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान है। श्रीमद् भागवत 1:2-11 में कहा गया है, वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। परम सत्य के ज्ञाता तत्ववेद इससे अद्वैत वस्तु को ब्रह्म परमात्मा अथवा भगवान कहकर पुकारते हैं। परम सत्य इन तीनों रूपों में सदैव विद्यमान है, अतः ये तीनों मिलकर तत्व कहलाते हैं। अतत्व से दो प्रकार के निसर्जन होते हैं। अतत्व से दो प्रकार के निसर्जन होते हैं, कर्म तथा विकर्म। कर्म से भौतिक दिन में संपन्न दैहिक कार्य तथा रात्रि में स्वप्न के मानसिक कार्यों का बोध होता है। ये न्यूनाधिक ऐच्छिक कार्यकलाप हैं, किंतु विकर्म से मिथ्या गतिविधियों का बोध होता है जो माया जाल के तुल्य हैं। ये ऐसे कर्म हैं जिनकी कोई सार्थकता नहीं है। उदाहरणार्थ आधुनिक विज्ञानी यह कल्पना करते हैं कि रासायनिक संयोग से जीवन उत्पन्न किया जा सकता है और उसी को सिद्ध करने के लिए वे विश्व भर में अपनी अपनी प्रयोगशालाओं में व्यस्त हैं। यद्यपि पूरे इतिहास में आज तक कोई भौतिक संयोग के द्वारा जीवन उत्पन्न करने में सक्षम हुआ नहीं मिलता।
ऐसे कर्म को विकर्म कहा गया है। सभी भौतिक कार्यकलाप वास्तव में छल हैं और इसमें प्रगति करना समय का अपव्यय मात्र है। इन्हें अकार्य कहते हैं। मनुष्य को भगवान के उपदेशों से सीखना चाहिए, जैसा कि भगवद गीता 4:17 में कहा गया है, कर्मणो यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणस्य बोधव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म का तत्व समझ पाना अत्यंत गहन है, अतः कर्म, विकर्म तथा अकर्म को भली भांति जानना चाहिए। मनुष्य को इन्हें भगवान से सीधे ग्रहण करना चाहिए, जो अनंत देव के रूप में राजा चित्रकेतु को उपदेश दे रहे हैं, क्योंकि उसने नारद तथा अंगिरा के उपदेशों का पालन करते हुए भक्ति की समुन्नत अवस्था प्राप्त कर ली थी। यहाँ पर यह कहा गया है, अहम व सर्वभूतानि, ईश्वर सब कुछ सर्वभूतानि है, जिसमें जीवात्माएं तथा भौतिक तत्व सम्मिलित हैं, जैसा कि भगवद गीता 7:4-5 में श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, भूमिरापनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीवभूतां महाबाहो येदम धार्यते जगत। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और मिथ्या अहंकार ऐसे 8 प्रकार से विभाजित ये मेरी अपरा भौतिक शक्तियाँ हैं। हे महाबाहु अर्जुन, इस अपरा जड़ शक्ति के अतिरिक्त मेरी एक परा चेतन शक्ति भी है, जो भौतिक शक्ति से संघर्ष करते हुए जीवों से बनी है और जो ब्रह्मांड को धारण किए हुए। जीवात्मा भौतिक तत्वों के ऊपर अपना आधिपत्य जताना चाहता है, किंतु ये भौतिक तत्व तथा आध्यात्मिक स्फुलिंग श्री भगवान से निकलने वाले शक्तियाँ हैं। इसलिए ईश्वर का कथन है, अहम व सर्वभूतानि, मैं सब कुछ हूँ। जिस प्रकार अग्नि से उष्मा तथा प्रकाश दोनों ही निकलते हैं, उसी प्रकार ये दोनों शक्तियाँ भौतिक तत्व तथा जीवात्माएँ परमात्मा से उद्भूत हैं। इसीलिए ईश्वर का कथन है, अहम व सर्वभूतानि, मैं भौतिक तथा आध्यात्मिक श्रेणियों का विस्तार करता हूँ। पुनः परमात्मा ही बद्ध जीवों के मार्गदर्शक हैं, जो भौतिक वातावरण से आबद्ध हो जाते हैं। इसलिए वे भूतात्मा भूत भावन कहलाते हैं। वे जीवात्मा की बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे वह अपनी स्थिति सुधार कर परम धाम को वापस जा सकता है। अथवा यदि वह परम धाम को वापस नहीं जाना चाहता, तो उसे परमात्मा अपनी भौतिक स्थिति सुधारने के लिए बुद्धि प्रदान करते हैं। इसकी पुष्टि स्वयं भगवान ने भगवद गीता 15:15 में की है। सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनम च, मैं सबों के हृदय में स्थित हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न है। ईश्वर भीतर से ही जीव को बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे वह कार्य कर सके। इसलिए पिछले श्लोक में कहा गया है कि ईश्वर की चेष्टा के बाद ही हम चेष्टा आरंभ करते हैं। हम स्वतंत्र रूप से चेष्टा करने का कोई कार्य कर सकने में असमर्थ हैं। इसलिए ईश्वर भूत भावन है। इस श्लोक में दिए गए ज्ञान की दूसरी विशेषता यह है कि शब्द ब्रह्म भी परमेश्वर का एक रूप है। अर्जुन ने श्री कृष्ण के नित्य आनंदमय स्वरूप को परम ब्रह्म रूप में स्वीकार किया है। बद्ध जीवात्मा मायावी वस्तु को सत्य मान बैठता है। यह माया अविद्या कहलाती है। अतः वैदिक ज्ञान के अनुसार सर्वप्रथम भक्त बनना चाहिए और तब विद्या तथा अविद्या के भेद को समझना चाहिए, जिसका विशद वर्णन ईशोपनिषद में हुआ है। विद्या के स्तर पर वास्तविक रूप में होने पर मनुष्य स्वतः राम, कृष्ण तथा संकर्षण जैसे रूपों में श्री भगवान को समझ पाता है। वैदिक ज्ञान को भगवान का श्वास कहते हैं। वैदिक ज्ञान के आधार पर ही सारे कार्यकलाप
प्रारंभ होते हैं। इसलिए भगवान का कथन है कि जब मैं चेष्टा करता हूँ या सांस लेता हूँ तभी भौतिक ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है और क्रमशः विभिन्न कार्य चालू होते हैं। भगवद गीता में ईश्वर का कथन है, प्रणव सर्व वेदेषु, मैं समस्त मंत्रों में ओम शब्द हूँ। वैदिक ज्ञान दिव्य शब्द ध्वनि प्रणव या ओंकार से प्रारंभ होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे भी वह दिव्य ध्वनि शब्द है। अभिन्नत्वात् नाम नामिनो, ईश्वर के पवित्र नाम तथा स्वयं ईश्वर में कोई अंतर नहीं है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हम लोग कई एक सप्ताह से या कई एक महीना से चित्रकेतु जी के उक्ति को सुन रहे थे। आप कथा जानते हैं कि चित्रकेतु को अंगिरा जी उपदेश दिए। संसार के संबंध क्षणिक हैं, ये बदलते रहते हैं और नारद जी उनको विद्या प्रदान किए, भगवान का ज्ञान दिए और भजन के पद्धति बतलाए, स्तोत्र प्रदान किए। और चित्रकेतु जी पूर्ण श्रद्धा के साथ उस मंत्र का, उस स्तोत्र का पाठ किए। अब भक्षा सुसमाहित, खूब सावधानी से, और उसका परिणाम यह हुआ कि वह विद्या फलीभूत हुई और 7 दिन में ही वे विद्याधरों के आधिपत्य को प्राप्त कर लिए। गौड़ फल पहले आया, लेकिन वे अपने विद्या का अभ्यास करते रहे तो अंततः भगवान शंकरषण देव के चरणों के नज़दीक पहुंच गए। उनके दर्शन से उनको बहुत प्रसन्नता हुई और उन्हीं के कृपा से, शंकरषण देव की कृपा से उनकी वे स्तुति करने लगे। जब वे स्तुति किए तब सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, संस्तुतो भगवान एवं अनंतः तम भासतः विद्याधर पतिम प्रीतस चित्रकेतुम कुरुद्वः। उनके स्तुति से भगवान बहुत प्रसन्न हुए, प्रीत और प्रसन्न हो करके चित्रकेतु को, जो इस समय विद्याधर पति, विद्याधरों के पति हैं, उवाच उनसे कहने लगे। भगवान कह रहे हैं कि यन नारदांगिराभ्याम ते व्याहृतम मेनुशासनम संसिद्धोषि तया राजन विद्या दर्शनाश्च में। भगवान कह रहे हैं कि मेनुशासनम व्याहृतम, मेरा उपदेश प्रदान किया गया। किसके द्वारा? नारद अंगिरोभ्याम, नारद और अंगिरा के द्वारा। भगवान के इस उक्ति पर ध्यान दीजिए है कि मेनुशासन, हम जो उपदेश दिए हैं, हमारा जो विधान है, हमारा जो अनुशासन है, हमारा जो गाइडलाइन है, तो ते व्याहृतम, वह तुमसे कहा गया। किसके द्वारा? नारद और अंगिरा के द्वारा। और संसिद्धोषि तया राजन,
उस विद्या से तुम सिद्धि को प्राप्त किए हो। और दर्शनाच्य में वो विद्या का फल हुआ कि मेरा दर्शन हुआ, और मेरा दर्शन को ही अंतिम लक्ष्य है। कोई भी व्यक्ति कोई साधना करता है तो उसकी सीमा मत दर्शनावधि मेरा दर्शन ही है। तो अब तुम सिद्ध हो चुके हो। और ऐसे भगवान अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं, चित्रकेतु से प्रसन्न हैं। लेकिन इसमें एक शब्द कह दिए, मेनुशासन। हमारा जो उपदेश है तो नारद और अंगिरा के द्वारा तुमसे कहा गया। तो चित्रकेतु जी प्रश्न कर सकते हैं, आपका उपदेश हमको तो लोग बतलाए नहीं कि आपका उपदेश है। हमसे तो वे लोग बोले और आप अपना अधिकार जमा रहे हैं। भाषण वे लोग किए, प्रवचन वे किए, और आप कह रहे हैं कि हमारी बात बोले। अब इसको हम कैसे समझे? अब भगवान कह रहे हैं कि अहम वै सर्वभूतानि, अरे मैं ही सब जीवात्मा हूँ, सब भूत हूँ। तुम्हें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। वो नारद कहे, अंगिरा कहे, या कोई भी कहे, तो हमारा अधिकार है, क्योंकि अहम वै सर्वभूतानि। श्लोक बिल्कुल सरल है, मैं ही सारे भूत हूँ। भूत मतलब जीवात्मा, ठीक। लेकिन केवल जीवात्मा ही नहीं, पंच महाभूत ये भी आप सुनते हैं ना। तो चाहे जड़ हो या चेतन हो, इस संसार का आप अवलोकन करेंगे, सर्वे करेंगे, तो दो तरह के पदार्थ मिलेंगे, कुछ जड़ हैं, कुछ चेतन हैं। और भगवान कह रहे हैं कि भेद करने की जरूरत नहीं है। अहम वै सर्वभूतानि, मैं ही सब भूत हूँ, चाहे वो चेतन हो या जड़ हो। भगवान के ज्ञान को समझ रहे हैं ना। यद्यपि भगवान कह रहे हैं कि तया विद्या, जो नारद जी विद्या प्रदान किए, उससे तुम संसिद्ध हो गए हो, मेरा दर्शन हो गया। लेकिन फिर भी भक्ति के दृढ़ता के लिए, उस विद्या के दृढ़ता के लिए भगवान ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। तो ज्ञान कई एक श्लोक में दिए हैं। इस श्लोक में क्या ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, इसको समझने का प्रयास किए। प्रथम बात कह रहे हैं भगवान कि अहम वै सर्वभूतानि, मैं ही सब भूत हूँ, सभी प्राणी हूँ। अब भूत की बात करें तो दो स्तर किया जा सकता है, जड़ और चेतन। और चेतन प्राणी का भी विभाजन करें तो कुछ हैं स्थावर और कुछ जंगम। कुछ प्राणी हैं कि एक जगह रहते हैं, जैसे वृक्ष हैं, और कुछ प्राणी हैं जो चलते फिरते हैं, जैसे पशु, पक्षी, मनुष्य। लेकिन भगवान ये भेदभाव से ऊपर वक्तव्य दे रहे हैं कि अहम वै सर्वभूतानि, सारे भूत मैं हूँ। तब एक प्रश्न होगा कि आप ही सब प्राणी हैं, सब वस्तु हैं, तब तो आप भी विकारी माने जाएंगे। क्योंकि हम देखते हैं
कि ये जो संसार की कोई भी वस्तु है या व्यक्ति है तो उसमें विकार हो रहा है। विकार मतलब परिवर्तन, संस्कृत के हिसाब से विकार मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, तो परिवर्तन हो रहा है। एक दिन बालक है, तब तक किशोरावस्था को प्राप्त हुआ और तब तक अब क्षरण होने लगा और नष्ट हो जाता। तो इस संसार के जो भी व्यक्ति हैं, ये वस्तु है, तो उसमें विकार देखा जाता है। तो आप कह रहे हैं कि अहम वह सर्वभूतानि, सभी पदार्थ मैं ही हूँ, तब तो आप भी विकारी होंगे ना। तो कह रहे हैं भगवान ना भूतात्मा, अहम अंतर्यामी हैं, हम पर कोई प्रभाव नहीं आता। आप आत्मा और परमात्मा के स्वरूप को जानते हैं कि जीवात्मा है, सुख दुख से प्रभावित होता है, लेकिन परमात्मा तो प्रभावित नहीं होते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि भूतात्मा, हम सब परमात्मा हैं और भूत भावना, सभी प्राणियों के कारण मैं ही हूँ, सबको प्रकाशित करने वाला मैं ही हूँ। तो भूतात्मा भूत भावना, भूतात्मा का अर्थ है कि अंतर्यामी हैं, प्रेरित करते हैं, चालित करते हैं। और भूत भावना का अर्थ है कि वही उद्गम है, वहीं से उत्पत्ति हुआ है, मतलब वही कारण है। या भूत भावना का अर्थ है कि वे वृद्धि प्रदान करते हैं, समृद्धि प्रदान करते हैं। और फिर एक प्रश्न होगा कि वे कारण तो पर ब्रह्म है और किसी को प्रकाशित तो वेद करते हैं, तो आप कह रहे हैं कि मैं भूत भावना, प्रकाशित करने वाला मैं हूँ, उनका कारण मैं हूँ। तब भगवान कह रहे हैं कि शब्द ब्रह्म परम ब्रह्म ममोभे सात्वतिक तनु, कि चाहे वो वेद हो, शब्द ब्रह्म या पर ब्रह्म, तो दोनों मेरा ही नित्य स्वरूप है, नित्य स्वरूप है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो अब अति संक्षेप में कहें तो भगवान कह रहे हैं कि संसार में जो कुछ भी है वह मैं हूँ और मैं परमात्मा हूँ और सबके उत्पत्ति का कारण हूँ। और वेद हमारा ही स्वरूप है, हमारा दो स्वरूप है, वेद और सच्चिदानंद ब्रह्म, ये हमारे शाश्वत स्वरूप हैं। और भगवान यही ज्ञान इस श्लोक में दे रहे हैं। लेकिन भगवान जो प्रथम वाक्य बोल रहे हैं और उसको समझने में थोड़ी थोड़ी कुछ कठिनाई भी लग रही है। अहम वै सर्वभूतानि, मैं ही सर्वभूत हूँ। और संसार की कोई भी वस्तु है तो भगवान कह रहे हैं कि मैं हूँ। अब इस बात को कैसे समझा जाए? और भगवान इसको ज्ञापित कर रहे हैं कि भूत भावना, क्योंकि उसका कारण मैं हूँ। अब इसकी बृहद व्याख्या किया जाए तो संसार में दो तरह के वस्तु हैं, एक सत्य है और एक असत्य है। भगवान अपना ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, तो यह ज्ञान भगवान ब्रह्मा जी को भी दिए हैं, जिसको चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि हमारी कृपा से तुम हमारे स्वरूप को समझ जाओगे। भगवान ज्ञान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि गृहाण गदितम मया, मैं जो बोल रहा हूँ उसको ग्रहण करो। लेकिन भगवान समझ रहे हैं
कि बोलने से भी कोई अपने शक्ति से उसको समझ नहीं सकता। तो भगवान ब्रह्मा जी को आशीर्वाद दे रहे हैं कि मैं यावन हम यथा भावो, मैं जैसा हूँ, जिस रूप में हूँ, जैसी हमारी सत्ता है, जो हमारी लीला है, तो तथैव तत्व विज्ञानम अस्तुते मदनुग्रहात्, हमारे अनुग्रह से, हमारी कृपा से तुमको यथार्थ ज्ञान हो जाए, हमारा ठीक ठीक ज्ञान हो जाए। वो भगवान की कृपा से ज्ञान होता है। और भगवान आगे कह रहे हैं कि ऋतर्थे यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि, कह रहे हैं कि कुछ चीज़ ऐसा है कि वास्तविक नहीं है, लेकिन देखने में वास्तविक लगता है। तो वास्तव में सत्ता तो केवल भगवान की है, केवल भगवान ही हैं। लेकिन एक प्रश्न होगा कि तो यहाँ तो विभिन्न रूप में बहुत चीज़ का दर्शन हम लोग करते हैं। और नारद जी युधिष्ठिर जी को समझाए हैं कि मायूरधा, ये माया के चलते विभिन्न रूप में एक ही भगवान दिखाई दे रहा है। एक जो तत्व है तो बहुत रूप में दिखाई दे रहा है माया के कारण। तो अभी प्रश्न होगा कि माया भी एक तत्व है, तब भगवान बतलाए हैं कि न ऋतर्थे यत् प्रतीयेत, वो वास्तविक चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी प्रतीति होती है। तो इस बात को एक उदाहरण से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जैसे आप कभी रात्रि के समय थोड़ा अपने आँख को दबा करके देखें तो 2 चंद्रमा दिखाई देगा। आप लोग देखे हैं, थोड़ा सा आँख को ऐसे दबाइए तो 2 चंद्रमा दिखाई देगा। लेकिन क्या 2 चंद्रमा है? चंद्रमा तो एक है, लेकिन स्पष्ट दूसरा चंद्रमा दिखाई दे रहा है। एकदम हूबहू वैसा ही दिखाई दे रहा है, एकदम सत्य प्रतीत हो रहा है, लेकिन वास्तव में अपने में वो सत्य नहीं है। उसकी सत्यता जो मूल चंद्रमा है उसी पर टिका हुआ है। मूल चंद्रमा न रहे तो अब कितना हूँ आँख दबाइए या फोड़ दीजिए दूसरा नहीं दिखेगा। तो कह रहे हैं कि ऋत्यर्थम यत् प्रतीयेत, तो प्रतीति तो होती है लेकिन फालतू की प्रतीति है, अर्थम बिना वास्तविक नहीं है, लेकिन अपने में प्रतीति नहीं हो सकती। तो वास्तव में इसी बात को फिर प्रभुपाद जी बहुत विस्तार से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। उसको कार्य और अकार्य, और भाई जो सत्य वस्तु है उस पर तो हम लोग विचार करेंगे। एक असत्य वस्तु भी आकर के खड़ा हो जाती है, और असत्य वस्तु का भी 2 रूप है। एक तो कार्य है, जैसे सपना में आप देखते हैं तो वास्तविक चीज़ नहीं है ना, सपना में घर बन जाता है, क्या क्या बन जाता है, लेकिन देखते हैं बनता है ना, तो उसको कार्य कहेंगे। लेकिन असत वस्तु में कुछ चीज़ ऐसा है जिसको आज तक कोई देखा ही नहीं, तो उसको अकार्य कहते हैं, उसकी सत्ता स्थापित नहीं हुई। जैसे आप लोग शब्द सुनते हैं सशक श्रृंग, सियार का सिंह, लेकिन कोई देखा है? या ख पुष्प, आकाश कुसुम, कोई देखा है आकाश कुसुम? तो असत्य वस्तु का भी 2 भेद श्रील प्रभुपाद जी कर रहे हैं। उसको प्रैक्टिकल वे में समझा रहे हैं कि अब लेबोरेटरी में जीव उत्पन्न करना चाहते हैं, ये कभी संभव नहीं है। और सत्य वस्तु, सत्य वस्तु एक है, वे हैं भगवान, लेकिन माया से वो विभिन्न रूप में दिखाई दे रहा है। तो भगवान इस बात को कह रहे हैं कि अहम वै सर्वभूतानि, कोई भी प्राणी है या पदार्थ है तो मैं ही हूँ।
कोई दूसरे की सत्ता नहीं है, केवल मेरी सत्ता है। और इसका बहुत व्यापक रेंज है, बहुत व्यापक। आप श्रीमद् भागवतम के कथा जानते हैं कि भगवान ब्रजवासियों के सांत्वना के लिए खास करके अपने सखाओं को, गोपियों को और अपने माता पिता को सांत्वना देने के लिए उद्धव जी को ब्रज में भेजे। अब उद्धव का परिचय और घटना देने का समय नहीं है, लेकिन उद्धव जी को भेजे ब्रज में कि पितरो प्रीति, अब हमारे माता पिता को थोड़ा सा सांत्वना दीजिए। और उद्धव जी भगवान के संदेश को लेकर के ब्रज में आए। ब्रज में आए और उद्धव जी को देख करके नंद बाबा बड़ा प्रसन्न हुए, अधोक्षज धिया। उद्धव जी को देख करके उनको ऐसा लगा कि हम कृष्ण को ही प्राप्त कर गए, और कृष्ण का ही स्वरूप मान करके उनका सत्कार किए। घर में तो भोजन था नहीं, कुछ खाने की व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि जब से कृष्ण बलराम ब्रज का त्याग करके गए थे तो माँ यशोदा एक दिन भी भोजन नहीं बनाई। उसका पूरा समय रोने में व्यतीत होता था। एक रोने के अतिरिक्त अब कुछ था ही नहीं। अब तो नंद बाबा के सामने समस्या आ गई कि कैसे अतिथि का सत्कार किया जाए। तो उनके भावना को समझ करके कोई पड़ोसी खीर बना करके ला दिया। नंद बाबा उद्धव जी को दिए, उद्धव जी उसको खाए। खाने के बाद जब विश्राम करने लगे और किसी सेवक से कहे कि उद्धव जी का थोड़ा पैर दबाओ, उद्धव जी जब स्वस्थ हो गए, थकान दूर हो गया, तब नंद बाबा उनसे पूछने लगे। पहले तो प्रसन्नता व्यक्त किए कि बहुत अच्छी बात है कि जो यादवों का शत्रु था कंस, उसका नाश हो गया। और फिर पूछ रहे हैं कि क्या कृष्ण बलराम अपने माता पिता का स्मरण करते हैं? क्या कभी ऐसा सौभाग्य होगा कि एक बार कृष्ण का मुख दर्शन हमको मिलेगा? क्या एक बार उसके मुख का दर्शन कर सकते हैं? वो ऐसे पूछ करके अब तो नंद बाबा के चित्त में कृष्ण छा गए और कृष्ण के विषय में एक एक चीज बोलने लगे, एक एक घटना का, एक एक लीला का स्मरण करने लगे, उसको बोलने लगे। तो नंद बाबा बोल रहे हैं, लेकिन माँ यशोदा तो चुपचाप बगल में बैठ करके केवल सुन रही है। वो कुछ बोल नहीं रही है, चुपचाप सुन रही है, और उसके आँखों से अनवरत अश्रु विसर्जित हो रहे हैं। इतने अश्रु गिर रहे हैं कि उसके कपड़े भीग गए हैं और उसके स्तन से दूध भी निकल रहा है, उसके वस्त्र भीग गए हैं। और नंद बाबा एक एक चीज बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। अब नंद और यशोदा के चेतना का अध्ययन करके, उनके स्थिति को देख करके, और उद्धव जी उनकी प्रशंसा करने लगे कि अहो श्लाघ्यतमम लोके, वास्तव में इस संसार में तो सबसे प्रशंसनीय आप दोनों हैं कि ऐसा आप लोगों का अभिनिवेश कृष्ण में है। अरे जो बड़े बड़े योगी जति हैं तो वो तो प्राण त्यागते समय सोचते हैं कि एक क्षण के लिए हमारा मन लग जाए, और उसी कृष्ण में आप लोगों का ऐसा अभिनिवेश है, आप धन्य हैं। अब इस बात को सुन करके तो नंद बाबा की और विकलता बढ़ गई, माँ यशोदा की और विकलता बढ़ गई कि कैसा आदमी है, ये पागल तो नहीं है,
हम लोग इतना दुखी हैं अपने पुत्र के लिए, और यह कह रहा है कि आप लोग अति भाग्यशाली हैं। ये कैसा आदमी है? उनका दुख और बढ़ गया। उद्धव जी तो परम विद्वान व्यक्ति हैं, वे देख लिए कि इनका तो दुख और बढ़ रहा है, तब वे कहने लगे कि अरे आप लोगों का लड़का केवल आप लोगों का लड़का नहीं हो, भगवान है, परमात्मा है, सबके माता पिता है, सबका पुत्र है। अब उनका शोक दूर करने के लिए कहे कि भगवान है। अब नंद बाबा का तो और शोक बढ़ गया कि हमारा लड़का भगवान। अब गर्गाचार्य का वचन भी याद आने लगा कि वास्तव में महान है, तो उनका शोक और बढ़ गया इस अर्थ में कि हाय रे, इतना अच्छा लड़का पाया, भगवान हमारा लड़का बना और उसको हम खो दिए, हमारे हाथ से निकल गया, तो यह दुख की बात है। और ऊपर से और दुख के हाय रे दुर्भाग्य। अब वो भगवान है तब तो सब लोग अपने घर बुलाएंगे, आना भी चाहेगा तो आने में बहुत देर होगी। ऐसे नंद बाबा की विकलता को देख करके अब उद्धव जी सिद्धांत दे रहे हैं कि ना ना, वो जल्दी आएंगे, और ये मत समझिए कि मथुरा में है, दूर है तो आने में समय लगेगा। तो सिद्धांत दे रहे हैं कि दृष्टम श्रुतम भूत भवत भविष्य स्थाणुश्चरिष्णुर्महदल्पकम च बिना च्युतात् वस्तु तरान्न वाच्यम स एव सर्वम परमार्थ भूत। ये कह रहे हैं कि जो भी आप देखे हैं, दृष्टम भी बहुत चीज़ हम लोग देखे हैं, लेकिन कोई कह सकता है कि अरे देखने की तो एक सीमा है। वो कह रहे हैं कि ना, देखने तक सीमित नहीं, श्रुतम, जिसको देखे नहीं हैं लेकिन सुने हैं। बहुत चीज़ हम लोग देखे नहीं हैं लेकिन सुन लिए हैं। तो भूत भवत भविष्य, जो पहले हुआ है, अभी हो रहा है या बाद में होगा। स्थान स्थास्नु चरिष्णुर, चाहे वह स्थावर हो या जंगम हो, महदल्पकम हुआ, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, बिना च्युतात् वस्तु तराम वाच्य, एक अच्युत को छोड़ करके दूसरे को वस्तु नहीं कहा जा सकता। ये देख रहे हैं कितना व्यापक रेंज है। चाहे जिसको देखे हैं, सुने हैं, वो भूतकाल का है, भविष्य का है या वर्तमान का है, चलने वाला है, स्थिर रहने वाला है, छोटा है या बड़ा है, एक अच्युत को छोड़ करके दूसरे को वस्तु नहीं कहा जा सकता। कह रहे कि सैव सर्वम परमार्थ भूत, बड़ा छोटा भूत भविष्य वर्तमान का या स्थावर जंगम दृष्ट श्रुत कोई भी वस्तु है वो वही है, केवल अच्युत ही है। तो कहने का आशय कि वो सर्वव्यापक है, उसको आने में देर नहीं लगेगी। और भगवान अपना ज्ञान दे रहे हैं कि अहम वै सर्वभूतानि, मैं सारा संसार के जो भी वस्तु है तो सब मैं ही हूँ, लेकिन इससे एकदम अलग हूँ, निर्विकार हूँ, भूतात्मा। मैं उसका अंतर्यामी हूँ, उससे प्रभावित नहीं होता हूँ। और भूत भावना, भूत भावना का एक अर्थ है कि हम ही सभी पदार्थ को प्रकाशित करने वाले हैं या उसके कारण हैं, या एक अर्थ कह सकते हैं कि भूत भावना कोई भी संबंध की भावना करने वाला है तो विषय मैं ही हूँ। चाहे कोई दास्य भाव से भावना करे, सख्य भाव से भावना करे, भावना का विषय मैं ही हूँ। और कह रहे हैं कि शब्द ब्रह्म नहीं, शब्द ब्रह्म परम ब्रह्म, और वेद और भगवान दोनों हमारे ही स्वरूप हैं। और वेद भी भगवान का स्वरूप है। और वास्तव में वेद की महिमा भगवान से भी अधिक मानी जाती है, इस अर्थ में कि यदि वेद न रहे तो भगवान को कोई जानेगा नहीं। भगवान जब मिथिला में गए और श्रुतदेव पंडित से बात कर रहे हैं
तो कह रहे हैं कि न ब्राह्मणान में दैतम रूप में तत् चतुर्भुजम। वहाँ भगवान के भक्त लोग बैठे हुए हैं, उनको दिखा करके कह रहे हैं कि जो हमारा चतुर्भुज रूप है तो इन लोगों से अधिक प्रिय नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि हमारा यह जो श्री विग्रह है इन ब्राह्मणों से अधिक प्रिय नहीं है। क्यों ऐसा कह रहे हैं? वो कारण दे रहे हैं कि सर्व वेदमयो विप्र, क्योंकि ये ब्राह्मण लोग वेद को धारण करते हैं। मैं भी पूज्य हूँ, सर्वदेवमय, क्योंकि सारे देवता हमारे अंतर्गत हैं, लेकिन हमसे भी अधिक पूज्य ये ब्राह्मण हैं। क्यों अधिक पूज्य हैं? श्रीधर स्वामी कह रहे हैं कि प्रमेयस्य प्रमाणाधीनत्वात्, प्रमेय प्रमाण के अधीन होता है। यदि ब्राह्मण न रहे, वेद शास्त्र न रहे, तो भगवान को कोई जानेगा नहीं, पूजा क्या करेगा। तो यहाँ इस श्लोक में भगवान सिद्धांत दे रहे हैं कि वेद भी हमारा स्वरूप है, हमसे अभिन्न है। और वेद का अर्थ है वेद में ज्ञान। भगवान गीता में बोले हैं प्रणवः सर्व वेदेषु अहम। ये जो ओंकार है तो मैं ही हूँ, और वास्तव में ओंकार का ही विस्तार गायत्री मंत्र है, और गायत्री मंत्र का विस्तार श्रीमद् भागवतम है जो वेद का सार है। तो ओम से ही वेद का विस्तार है। महामंत्र भी ओम का ही स्वरूप है, अभिन्न है। और इस प्रकार भगवान अपना ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। उस क्रम में कह रहे हैं कि वेद हमारा शरीर है। जैसे सच्चिदानंद विष्णु स्वरूप हमारा है, वैसे वेद भी हमारा स्वरूप है। और भी भगवान अपने स्वरूप के विषय में कई एक तथ्य बतला रहे हैं, जिसको हम लोग आगे के श्लोकों में सुनते रहेंगे। हरे कृष्ण। प्रश्न नहीं है ना? भगवान सत्य है। जैसे कि हम इस जगत में देखते हैं कि कुछ वस्तुएं जो चेतन है, कुछ जड़ है। तो जड़ वस्तु को अपने आप में सत्य है, लेकिन चेतन जैसे आत्मा है तो जड़ वस्तु क्या है? शरीर हो गया। नहीं, उसके विषय में क्या सत्य असत्य क्या आए? असत्य क्यों है? हाँ, क्षणिक बोल सकते हैं। हाँ। तो मतलब मैं पूछा है कि जैसे आप बताइए कि भगवान आत्मा और परमात्मा का प्रकट करते हैं। क्या आत्मा और परमात्मा? मतलब भगवान और आत्मा ये हमेशा पृथक रहते हैं। प्रकट रहते हैं, पृथक। हाँ। तो मतलब हम जब बोलते हैं, मतलब परमात्मा बोलते हैं, तो आत्मा को साथ में लेकर बोलते हैं कि आत्मा को अलग रख के बोलते हैं? देखिए, भाषण तो कर दिए, लेकिन बिना ज्ञान का भाषण कर रहे हैं ना। बोल रहे हैं कि आत्मा परमात्मा हमेशा पृथक रहते हैं। आत्मा परमात्मा कभी पृथक नहीं रहते। आत्मा सदैव परमात्मा पर आश्रित है। एक परमात्मा के अतिरिक्त उसकी सत्ता नहीं है। वो सब, चाहे वो परा प्रकृति हो अपरा प्रकृति हो, सब भगवान पर आश्रित है। वो भगवान को अद्वैत तत्व कहते हैं। उसका कारण क्या है? कि अभेद है। भेद उसको माना जाता है जब एक वस्तु से दूसरे वस्तु की स्वतंत्र सत्ता हो, तो उसको भेद कहा जाता है। लेकिन भगवान के अतिरिक्त किसी की स्वतंत्र सत्ता नहीं। अब आप विचार करेंगे संसार के वस्तु पर, तो एक जड़ वस्तु है, एक चेतन वस्तु है। तो चाहे जड़ वस्तु हो या चेतन वस्तु हो, उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, भगवान पर आश्रित है। चेतन वस्तु को भी लेंगे
तो उसमें भी भेद हो जाएगा, क्षर अक्षर। अब अक्षर में भी जाएंगे तो उसमें जीव और ईश्वर का भेद होगा, लेकिन कोई भी भेद कीजिए सब आश्रित हैं कृष्ण पर, इसलिए उनको एकल तत्व कहा जाता है। दूसरा आपने बताया कि ओमकार का हाँ एक्सटेंशन है, हाँ, लेकिन हम सुनते हैं कि जो स्वरूप जिस व्यक्ति का स्वरूप होता है उससे जैसे भगवान कृष्ण है तो उनसे निराकार ब्रह्म प्रकट होता है, हमारे जैसे बताते हैं भगवान। तो जैसे ओमकार तो निराकार है, निराकार ब्रह्म नाम है ओमकार। ये दंड त्याग के लिए है, लेकिन इतना गलत बात बोलने पर क्रोध आ जाता है, समझे ना। और जैसे धड़ल्ले बोल रहे हैं, अरे प्रश्न करते तो एक बात होती, वो जा कर के जीव गोस्वामी को पढ़ो चैतन्य चरितामृत में, ये निराकार है, ओंकार की सकार है, इसमें दिव्य विग्रह का दर्शन करो, इसके बाद भाषण करना है। हाँ तो पता नहीं तो पता करना चाहिए ना। वो प्रकाशानंद जी से जहाँ बातचीत है, प्रभुपाद जी के परपॉइंट में वो सब उद्धृत किया गया है, उसको पढ़ना चाहिए। हाँ, शुभ कृष्ण को। हाँ 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 जन्माद्यस्य यतः अन्वयात इतरतश्च। देखिए ये शब्द है भूतात्मा। तो भूत का दो अर्थ हम लोग किए, पदार्थ और जीव। तो जीव लेंगे तो जीव के साथ हैं भगवान। अच्छा, और यदि पदार्थ लेंगे तो उसके भीतर हैं, लेकिन ये बाहर भीतर का प्रश्न कर रहे हैं तो थोड़ा भगवान के स्वरूप को समझ करके प्रश्न करना चाहिए ना। भगवान के लिए यह भी कह दिया जाए कि भीतर भी हैं और साथ में भी हैं, तो कोई दिक्कत है? कोई कठिनाई है क्या? ऐसा संभव नहीं है। देखिए, काटा जा सकता है, इसका अर्थ समझना चाहिए ना कि वो अति सूक्ष्म है। सूक्ष्माणाम जीवोहम, वो अति सूक्ष्म है, लेकिन भगवान तो उनसे भी सूक्ष्म है ना। भगवान उससे भी सूक्ष्म है। वो भगवान जहाँ अनिश्चित है उसी की सत्ता बनती है। सृष्ट्वानुविश्य, भगवान सृष्टि भी करते हैं और प्रवेश भी करते हैं। अन्वयात, पीछे से उसमें आए तो उसकी सत्ता है, और जहाँ नहीं गए उसकी सत्ता नहीं बनी। ये आकाश से कुसुम में अभी तक शायद प्रवेश नहीं किए हैं इसी से उसकी सत्ता नहीं बनी है। और भगवान जीवात्मा के साथ हैं, लेकिन ऐसा कोई जगह नहीं है कि जहाँ भगवान न हो, उसके भीतर भगवान न हो।
अरे जीवात्मा भगवान की शक्ति है, तो अब तो वह ईश्वरमय ही है ना। ऐसा नहीं कह सकते कि उसके भीतर भगवान नहीं है। वैसे जनरली किसी शरीर में जीवात्मा परमात्मा है तो दोनों साथ में हैं, लेकिन जैसे इस संसार के पदार्थ में भगवान शक्ति रूप से प्रवेश किए हैं, साक्षात तो प्रवेश किए नहीं हैं, तो यह सिद्धांत तो चेतन पदार्थ पर भी लगेगा ही। शक्ति रूप से तो वहाँ भी हैं, भीतर भी है ना। हाँ दोनों कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं। जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ तो उन्हीं के शक्ति से वो सब कार्य हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी क्रिया शक्ति नहीं आई। जब ये खुद प्रवेश किए तब क्रिया शक्ति है, तो दोनों रूप से हैं। हाँ, कि देवता इत्यादि आ गए थे लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। जब भगवान प्रवेश किए तब उनमें क्रिया शक्ति आई, मिलकर के कार्य